ओम शांति। 14 सितंबर 2024। आज के मधुर मुरली का कुछ मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। परचिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। परचिंतन से अपना श्रृंगार बिगाड़ो मत। टाइम वेस्ट न करो। आज का मुरली का प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? तो प्रश्न का उत्तर है, बाबा ने कहा, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी जादूगिरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाती है। यह भी कमाल है। बाबा ने कहा, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों काया कंचन बन जाती है। यह भी कमाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सुनते हैं मुख्य सार। पहला है, बाबा ने कहा, दूसरी सब बातों को छोड़, इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरी बात, सभी बातों को छोड़, इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। सुनते हैं धारणा का दूसरा पॉइंट। अपने से पूछना है कि, क्या पूछना है? बाबा ने कहा, हम श्रीमत पर चलकर मनमना भव की चाबी से अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा ने कहा, अपने आप से पूछना है कि हम श्रीमत पर चलकर मनमना भव की चाबी से अपना श्रृंगार कर रहे हैं। दूसरा है, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। आप तीसरा है, आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं करते हैं। चौथा है, दैवी स्वभाव धारण किया है। बाबा ने कहा, ये चारों चीजें अपने में चेक करना है। दैवी स्वभाव धारण किए हैं। सुनते हैं आज का मुरली का वरदान। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। सुनते हैं इसका विस्तार। बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला है अभिमान और दूसरा है अपमान। तो सुनते हैं इसको अच्छे से, तब समझ में आएगा। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए। बाबा ने कहा, अभिमान अपमान कहाँ से आता है? मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हैं या फिर अपना अभिमान समझते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। बाबा ने कहा, नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इसी कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा, इसी कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने। सुनते हैं आज का मुरली का स्लोगन। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। तो जितना हम खुद को शांत रखेंगे, मन शांत रहेगा,
उतना आसान और सहज होगा परम धाम शांति धाम स्वीट होम की यात्रा करना। अच्छा, ओम शांति।